दूसरी तरफ बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, हमारे पीर, और शरीर छोड़ेंगे। तो बिजली खां पठान ने अपने मुसलमानों से विचार विमर्श किया, मंत्रियों से, कि अभी अपने पीर का शरीर हम नहीं देंगे, हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे और इन मुसलमान हिंदुओं को नहीं देंगे, ये इनको जलाएंगे, जो हमारी विधि के विरुद्ध है। उनने भी ठान ली कि यदि कोई वीर सिंह बघेला आएगा यहाँ से हिंदू लेना चाहेंगे शरीर को, हम नहीं देंगे, चाहे हमने युद्ध करना पड़े। तो दोनों तरफ से सेना तैयार होगी। परमात्मा वहां पहुंचे और परमेश्वर ने कहा भी मैं स्नान करूंगा बहते पानी में। अब बिजली खां पठान ने कहा, ए परमेश्वर, है गुरुदेव, यहाँ बहता पानी नहीं है, ये दरिया सूखी पड़ी है, भगवान शंकर के श्राप तो है, इसमें जल नहीं है प्रभु, आसपास कोई दरिया नहीं है, आपके स्नान के लिए हमने बाहर से ही मीठा पानी ला के रखा है, इस क्षेत्र में मीठा पानी भी नहीं रहा। परमात्मा बोले वो दरिया दिखाओ कहाँ सूखी। नगर के बिल्कुल साथ में ही वो सूखी दरिया पड़ा था और देखने वाले दर्शक भी हजारों की संख्या में, हिंदू मुसलमान और दोनों नरेश, बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल वहां पहुंच गए। उस सूखी नदी, आमी नदी पर खड़े होकर परमात्मा ने ऐसे इशारा किया, संकेत जैसे ट्रैफिक का सिपाही ट्रैफिक को ऐसे हाथ कर देता है, वो एकदम जोर से चल पड़ती हैं, ऐसे ही परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था। 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक धमाका सा हुआ, आवाज हुई जैसे बम फटा हो, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में वहां से पूरी आमी नदी बरकस पवित्र शुद्ध स्वच्छ जल से और बह कर चल पड़ी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया और परमात्मा के मुंह की तरफ देखेंगे तो सचमुच भगवान आ गए। अब वो 3 ताप जो शंकर जी का श्राप था, परमेश्वर ने वो ताप भी दूर कर दिया। फिर कहा, भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक ऊपर ओढ़ूंगा, और तुमसे मेरा आदेश है कि तुम झगड़ा मत करियो। अब उस समय क्या देखा परमात्मा ने कि इधर बिजली खां पठान खड़ा है, इस साइड में वो वीरदेव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला, काशी का नरेश खड़ा है, और उन सैनिक खड़े हैं थोड़ी दूरी पर दोनों के, और बीच में जनता खड़ी है, हिंदू और मुसलमान खड़े हैं, और वो पंडित खड़े हैं, पतरेली। हम देखेंगे मरेगा कि इस घड़ी में मरने वाला कहाँ जाता है। परमात्मा बोले, भाई सैनिक किस लिए लाए हो? इधर बिजली खां पठान खड़ा और इधर बिजली खां पठान करा, और इस साइड में वीर सिंह खड़ा। कहने लगे, भैया सेना किस लिए लाए हो तुम? अब वो दोनों तो नीचे गर्दन करके गुरु जी का आगे के बोला के उत्तर देंगे हम। वो दूसरे हिंदू और मुसलमान जो किस्से के बिना होते हुए खड़े होकर जो मुँह ठड से बेवकूफ से हुआ करें, जिसको नौका करें आग लानी है, वह कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि गुरुदेव हम आपके शरीर को हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शरीर का मुसलमानों को नहीं देंगे, ये नीचे दबाते हैं। तो मुसलमान कहने लगे, हे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे, हम इन काफिरों को नहीं देंगे। अब नो खेचातानी होते होते वो काट ली, गोली कर लिए, तीर त्यार तलवार काट ली सारे ने। परमात्मा बोले, रन्य कम्यो 120 वर्ष हो गए मुझे तुम्हारे को ये ज्ञान देते कि हिंदू और मुसलमान 2 नहीं हैं, तुम एक मेरे बच्चे हो, और तुम आज भी तुम्हारी बुद्धि वहीं खड़ी है, तो सुन लो, अगर तुमने झगड़ा किया मेरे से बुरा नहीं होगा। अब वो जानते थे सभी हिंदू और मुसलमान के हमारे गुरुदेव में शक्ति की कमी नहीं है, और इन्होंने कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। जब तो हो गए शांत, सारे गोली बंदूक उल्टी डाल ली, तलवार गाल ली, और न्यों खड़े हो गए। और मन में न्यू था,
मन में ये था सबका कि एक बार गुरुजी मर जा, फिर देखांगे न, फिर कति चाहे कुछ भी करना पड़ा हमने। परमात्मा तंत्रियामी थे। पुण्यात्माओं, यदि उस समय झगड़ा शुरू हो जाता ना, गृह युद्ध छिड़ जाता और पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। महाभारत से भी कई गुना अधिक नरसंहार हो जाता। उस महाभारत के युद्ध को श्री कृष्ण नहीं रोक सका क्योंकि काल ने करवाना था, और यहां भी काल की प्रेरणा थी, लेकिन काल परमेश्वर के सामने ये काल ऐसे डरता है जैसे दादू जी ने कहा था, केर ही नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। तो परमात्मा कबीर जी ने वो एक इतना भयंकर घोर युद्ध भी टाल दिया अपनी समर्थ शक्ति से। तो परमात्मा ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, तुम ऐसे करना, मेरे शरीर के दो हिस्से कर लेना, और एक चादर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, पर झगड़ा मत करना। मालिक को तो पता था कि उसमें शरीर तो मिलना ही कोई नहीं। तो परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई, तो श्रद्धालुओं ने कि गुरुदेव इसके ऊपर लेटेंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसके ऊपर 2-2 इंच सुगंधित फूल बिछा दिए आसन टाइप में, और फिर परमात्मा लेट के एक चादर ओढ़ ली। कुछ देर के बाद ऊपर देखा कि देख लो भाई पंडितों, मैं जा रहा हूं सत्यलोक, स्वर्ग से भी ऊपर। तुमको थे मगर मरने वाला नरक जाता है और गधा बनता है, क्यों दुनिया को भ्रमित करते हो नरभागो। जब ऊपर को देखा तो परमात्मा तेजोमय शरीर कबीर परमेश्वर ने खड़े खड़े आकाश को जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, कहां तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे थे हिंदू और मुसलमान, और उसी समय क्या देखा कि भगवान थे ये। तो चद्दर उठा के देखी, उसमें सुगंधित फूल मिले जितने 100 के आकार था, शरीर नहीं मिला परमात्मा का। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सीने से लग के ऐसे रो रहे हैं, जिन बालका की मां मर जाया करे, कहां तो नाश हो जाना था, कहां पर कितना प्रेम बढ़ा दिया उस कबीर परमेश्वर ने। पुण्यात्माओं, हमने अभी तक श्री राम और कृष्ण की लीला सुनी है, जिनको हमने हृदय में समा रखा था। अब परमेश्वर की लीला जब सुनेंगे कबीर परमेश्वर की, तो क्या स्थिति होगी कि तारा मंडल बैठ कर यो चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जाए। पुण्यात्माओं, जैसे हम काल के जाल से निकलना चाहते हैं, कुछ भ्रमित भक्त किसी से भ्रमित होकर के या अपनी कमजोरी से संत से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो घर पर बैठकर भक्ति कर लेंगे। अंतिम श्वास तक इस दास से आपको लगाव रखना पड़ेगा, तब तो आप यहां से पार होगे, अन्यथा नहीं हो सकती। अब रास्ते में काल का और भयंकर जाल है। जब परमात्मा यहां से ऊपर चला तो इस काल की ने दुर्गा के संयोग से 72 करोड़ लड़कियां उत्पन्न की हुई हैं, अप्सराएं, और ऐसे ही 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए हुए हैं। तो ऊपर सुंदर शरीर वाले पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं। जब ये आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में ऊपर स्वर्ग आदि को जाती है या सतलोक को चलेगी, उससे पहले ही एक दूसरे से आकर्षित होकर ये वहीं पर उलट पुलट होकर के और काम बिगाड़ लेते हैं। आप एक दूसरे में उलझ जाते हैं। परमात्मा जब ऊपर को जा रहे थे तो दुर्गा, अन्य जो अप्सराएं थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इसको जाकर छेड़ दें, टोक दें, इनके आगे कोई ऐसा वैसी अदा करें ताकि कहीं श्राप ना दे दे। तो सब डर गई। वो दुर्गा ने स्वयं एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर से आकर कहने लगी, तू मेरे से शादी कर ले, ऊपर आकाश में मेरा एकांत में स्थान है, मंदिर है, ऐसा है वैसा है। परमात्मा ने कहा, अब यहाँ थोड़ा सा एक वाणी सुनाते हैं कबीर परमेश्वर और उस दुर्गा के आपस में वार्ता की, संवाद की।
की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं जो बनारस ने कहा करते यो यहाँ जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है शाह सिकंदर कदम लेत है पातशाही सुल्ताना हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चार वेद के वक्ता ज्ञानी भाई चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग्राम सुरत ते सेव सालग्राम सुरत से सेव वो ज्ञान समुद्र दाना हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले अपना अपना इष्ट संभाले वो बच्चे पोथी पाना हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु वो चादर फूल बिछाए सतगुरु देख सकल जहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु वो देख सकल जहाना हो। चार दाग से रहत जुलदी चार दाग से रहत जुलदी अवगत अलख अमाना हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। बीर सिंह बघेला विनती कर है और बिजली खान पठाना हो। बीर सिंह बघेला विनती कर है वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दो चादर बख्शीश करी है दीना यो परवाना हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला यो देख देख बहे हैराना हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख बहे हैराना हो। पदलोलीन हुए अविनाशी पदलोलीन हुए अविनाशी पाए पिंड न प्राणा हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में दास गरीब कबीर अरस में वो फर्क दजा निशाना हो दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। ये तो अपनी वाणी में गरीबदास साहिब जी ने काशी से मगहर आने का वर्णन और मगहर से सतलोक जाने का वर्णन किया। अब बताते हैं कि रास्ते में जब कबीर परमेश्वर जा रहे थे दुर्गा इनके ऊपर डोरा डालने के लिए आई। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। भाई माया आदि अरस्ते उतरी अरस माने आसमान से ये आदि माया दुर्गा माया आदि अरस से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अरस्ते उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को हम तो बरे कबीर पुरुष को तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से
मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे मुझको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, कुटल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही दूरा हो। माया कहे कबीरपुर से, माया कहे कबीरपुर से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूरा, बूर के लड्डू कहते जो लकड़ी के बुरादे का लड्डू बना दे, ना खावा थी साला के जो नहीं खा लूँ, और खा ले तो मुंह में फंस जा, बुरा हाल हो, एक आने का भी को नहीं। कहते हैं यहाँ का जो आनंद है वो तो बूर के लड्डू हैं, खावा वो भी पछतावर, ना खाओ वो भी पछतावर। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। भाई श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, सतलोक में श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, जहाँ बाजे अनहद तूरा हो। कहे कबीर सुनो हो माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, झिलमिल देही नूरा हो। अब दुर्गा की और परमात्मा की कैसे वार्ता होती है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर के चरणों में ढंग से नहीं लगेंगे और ना ही यथार्थ ज्ञान सुनेंगे, तो हमने अभी तक जो ज्ञान और कथाएं सुनी हैं वो बेसलेस थी। अब जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है ये तत्व ज्ञान है। क्या बताते हैं? माया सतगुरु से अटकी, माया सतगुरु से अटकी। या दुर्गा कबीर परमेश्वर सतगुरु के साथ आकर अटकी, यानी उसके साथ उसने उठ पटांग करना चाहा। परमात्मा क्या बोले? जोगनी हमरे क्यों भटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी। हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। जैसे विश्वामित्र जी राज छोड़ के और भगवान पाने के लिए जंगल में बैठ गया अकड़ के, वहाँ से एक मेनका नाम की अप्सरा आई, उसके साथ संपर्क किया, एक लड़की को जन्म दे के भागी। और चौधरी साहब मारे फिर धरती में सर। कहते हैं तन मारे बड़े छत्रधारी। अब क्या कहती है दुर्गा? सेवा करसू मैनी की, सेवा करसू मैनी की। परमात्मा बोले हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी। अरी तत घाल देई घाणी, अरी तत घाल देई घाणी। परमात्मा बोले तू चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा बोले जाती रहे तुम यहाँ से। तू चलती फिरती क्यों नाही, चलती फिरती क्यों नाही। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरी तू गली है गोली, अरी तू गली है गोली। दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। अब दुर्गा कहती है मेरा अंजन है नूरी, अंजन माने शरीर। कहते देख मेरा शरीर कितना सुंदर है। मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले तुम किसी राजा पर जाओ, तुम किसी राजा पर जाओ। हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। अब क्या कहती है दुर्गा?
मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आज जुगादनी जी, हम तो आज जुगादनी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा की बेटी है या, क्योंकि उसी परमात्मा कबीर जी से उत्पन्न हुई है। नो कहते नहीं मैं माँ कहूँ तने बेटी कहूँ, तो किस रूप के नाता जोड़ने मेरे से आई है। अब जब देखा कि परमात्मा नहीं मान रहे हैं तो क्या कहती है, अब मैं देऊंगी गाड़ी, अब मैं देऊंगी गाड़ी। परमात्मा बोले दे ले गाड़ी, हम नहीं सुना, हम नहीं काली माना करते किसी की बूंदी अच्छी की। हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी, हम तो जोगी हैं ब्रह्मचारी। दुर्गा बोली के छोड़ो को ना, आसन बांधूंगी जिंदा के आसन बांधूंगी जिंदा। गल में डारूंगी फंदा के गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा बोले आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई। तू तीन लोक में ना अंगाई, तीन लोक में ना अगाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा राणे को जो हो, किसी राजा राणे को जो हो। परमात्मा बोले मेरा आगे क्यों रो है, किसी राजा ने खसम कर जाके। हमरे आगे क्यों रोवो, हमरे आगे क्यों रोवो। किसी राजा राणे को जो, किसी राजा राणे को जो। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। हम उन डफरों में से नहीं है कि भांग भूंग पी गए तेरी बाता माँ कर दिया को बद। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी रोणी। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। परमात्मा ने लताड़ दी, धमका दी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। के मुंह मोड़ कर चल पड़ी फिर। हिला हेला दीना रे भाई, हेला दीना रे भाई। हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। गरीब बदनारी लंगर कामणी, बोले मुद्रे हेत। फेट पड़े छोड़े नहीं, क्या मगहर कुरुक्षेत्र। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जो अच्छी बेटियां, अच्छी बहन हैं और जो बुरी हैं, उनका न्यारा न्यारा वर्णन किया है कि बदनारी से बचकर रहना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। और अच्छी माताओं के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है। सतगुर हेला देते हैं सुनियो संत सुजान। बदनारी पास न बैठी ओ बदनारी आई खान। नैनो काजर बाहा कर खा लिए हैं हंस। हाथों में धीला के इन डोब दिए कुलबंस। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर हैं गात। मिठी बोले मगन होवे लावे बहुविध घात। माया काली नागनी अपने जाए खात। कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। बदनारी लांगर कामणी जामे अनगिन खोटे। फांसी डारे बाहें करे करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी बोले मुद्रे बोले। फेंट पड़े छोड़े नहीं काटे घूंघट झोल। ये तो उन बुरी निकम्मी बेटियों के बारे में परमात्मा ने बताया है। अब अच्छी माताओं का कितने कलम तोड़ वर्णन करते हैं। गरीब बोलूंगा निरपक्ष हो जो चावे सो की हीन। के अपनी के ओर की सभी बदनार मलीन। बुरी यानी बद औरत चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की, वो निकम्मी ही होती है। अच्छी माताओं के बारे में क्या कहता है। गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाख। पाक माने पवित्र शुद्ध। जा उदर धुर उपजे जाको भरिए साख। कि जिसके पेट से दुरुद ऐसे महापुरुष हुए उनकी साखी भरिए कि ऐसी पुण्यात्मा होनी चाहिए माता।
ग्रीव कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाख। जा उधर प्रहलाद थे, जाकू जोड़ू हाथ। कि जैसे जिसके पेट से प्रहलाद जैसे पुण्यात्मा उत्पन्न हुए, इसी माँ को प्रणाम करूं, हाथ जोड़ूं, ऐसी भागवान माता को। ग्रीव कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध। जा माता प्रणाम है, जहाँ उपजे भर्तरी गोपी चंद। जहाँ पर गोपी चंद भर्तरी जैसी पुण्यात्मा उत्पन्न हुई, उन माताओं को प्रणाम है। बहुत ही अच्छी माताएं थी। ग्रीव कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कि जैसे अब औरत में भेद है, जैसे अनसुईया जैसी महासती के उदर से और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसी माताएं भी धन्य हैं। ग्रीव कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विदेही अवतरे धनमाता कुलवंश। जिसके गर्भ से राजा जनक जैसी पुण्यात्मा ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। नारी नारी क्या करे है, नारी गुण बहुभेव। जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या कह रहे है, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे वह नामदेव से भूप। जैसे नामदेव, जिसके उधर से नामदेव जैसी महापुरुष ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। नारी नारी में भेद है, एक निकम्मी और एक ऐसे जिन्होंने अच्छी आत्मा है, जिनके उधर से पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। ग्रीव नारी नारी क्या करे है, नारी भक्त विलास। नारी से ती उपजे धना भगत रविदास। के वो उन माताओं में बहुत अंतर है जिनके उदर से धन्ना भगत और रविदास जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे है, नारी कंचन सिंहिद। नारी से ती उपजे बाजीद और फरीद। नारी नारी में भेद है, जिसके पेट से बाजीद जैसे महात्मा और फरीद शेख फरीद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, वो माताएं धन्य हैं। ग्रीव नारी नारी क्या करे, नारी में बहुभांत। नारी से ती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। ग्रीव नारी नारी क्या करे है, नारी को निरता है। नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे है, नारी नर की खान। नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं जिस माता के गर्भ से संत नानक जी जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया, ऐसी माताएं धन्य हैं। नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी नर की खान। नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी सरगुण बेल। नारी से ती उपजे दादू भगत हमेल। जिस माता के गर्भ से दादू जैसे महात्मा ने जन्म लिया, संत दादू जी जैसी महात्मा ने जन्म लिया, उन माताओं में और उन बद नारियों में कितना अंतर है। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी का प्रकाश। नारी से ती उपजे ये नारद मुनि से दास। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी निर्गुण नेश। ग्रीव नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी मुला माए। ब्रह्मोग्नि जोगनी आदि है चरण कमल लोलाए। ग्रीव शब्द स्वरूपी उतरे। सतगुर सत कबीर। दास गरीब दयाल हैं, डिगे बनावे धीर। अब कहते हैं इसी प्रकार पर गरीबदास साहिब ने निकम्मे पुरुषों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है। जो निकम्मे पुरुष हैं उनकी भी और अच्छे व्यक्तियों के बारे में संग में काफ़ी निर्णय दिया। तो पुण्यात्माओं, हमने अभी तक जो कथाएं कहानियां सुनी थी, कोई 3 लोक के भगवानों की सुनी थी। इस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को से अपरिचित होकर के हम इन्हीं के रंग में रंग चुके थे। अब हमने रह कर परमेश्वर की इस महिमा को सुनना है, जिस कारण से हमारी बुद्धि उठकर उस परमात्मा में समा जाएगी और फिर हम उसी के पास चले जाएंगे, हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अपरमात्मा हमारे को कितना लाभ देता है कि हमारे तीनों तापों का भी नाश करता है
यदि हमारे ऊपर किसी ने जंतर मंतर कर रखा हो, किसी ने घाल घाल रखी हो, या किसी के और शराब दे रखा हो किसी देवता ने पूर्व जन्म का, उसको भी परमात्मा कबीर जी की ये मंत्र शक्ति जो ये दास आपको देगा, कबीर जी की शक्ति से वो आपके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और जैसे आपको पता चला कि वो दुर्भिक्ष अकाल गिरा था मगर में, उसको कोई भी टाल नहीं सका, ये कह दिया था कि इनके भाग्य में नहीं है, तो परमात्मा भाग्य से ज्यादा अधिक भी अपने कोटे से आपको दे देता है, आपकी रक्षा भी करता है। आपके प्रारब्ध में अब भी कोई आपत्ति आनी है तो भी रक्षा करेगा। किसकी करेगा? जो उसके ऊपर आश्रित होगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा। परमात्मा के नियम मर्यादा को लक्ष्मण रेखा समझ लेना और इसको कभी उल्लंघन ना करना। फिर देखना परमात्मा के खेल, जब आपके कितना काटा भी लाग जाती, दास गारंटी देता है आपके को आपका कोई भी नियम भंग नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। काल का कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता जब तक आप परमात्मा की आन कान यानी मर्यादा में रहोगे। बोलो सतगुरुदेव।